गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हंसासने समाहितां दिव्यरूपां सरस्वती वीणापाणिं तमोहन्त्रीं सर्वशुक्लां नुमो भूयम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोहमूल बहुसूलिप्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह का जो मूल कारण है, अर्थात मोह जिसका मूल है, बहुत शूलों का देने वाला तमोगुणी अभिमान छोड़ दो। हनुमान जी रावण से कहते हैं, रघुनायक दया सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। कल के प्रकरण में आप श्रवण कर चुके हैं। पुरदहि नाघ्यु बहुर पयोधि प्रकरण समाप्त होता है। पुरदहि प्रसंग जदपि कही कपे अति हित बानी। जदपि कही कपे अति हित बानी। भगति विवेक फिरत नय सानी। भगति विवेक फिरत नय सानी। बोला बेहसे महाअभिमानी। बोला बेहसे महाअभिमानी। मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मिला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने अत्यंत भले की बात कही, अर्थात भक्ति विवेक वैराग्य और नीति से भरी हुई वाणी कही, आदर करने योग्य, तो भी वह महाअभिमानी रावण बहुत हंस करके, माने ठट्टा मार करके, निरादर दे करके बोला, हमें तो बड़ा ज्ञानी बानर गुरु मिला। रावण हनुमान जी का उपदेश चुपचाप सुनता रहा था पहले तो। जब हनुमान जी ने कहा कि भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, तब हंसा। कि स्वयं बंदर होकर उपदेष्टा बना है और
और मनुष्य के भजन करने का उपदेश दे रहा है। क्योंकि रावण ने सदा मनुष्य को और बंदर को हेय दृष्टि से देखा है, तो बंदर का इतना आदेश, बंदर का इतना बड़ा साहस कि मुझे उपदेश दे। रावण की यह हंसी प्रसन्नता की हंसी नहीं है, क्रोध की हंसी थी, क्योंकि वह महाअभिमानी है। उस पर किसी दूसरे का उपदेश काम नहीं करता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसन काना। इसी भांत हितोपदेश देने वाली मारीच पर बिगड़ गया था रावण। गुरु जिम मूढ़ करस मम बोधा, कहु जग मोह समान को जोधा। और रावण कहने लगा हनुमान जी के लिए, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा होइए कहे हनुमाना, कहे हनुमाना। मत भ्रम तो ही प्रकट में जाना, मत भ्रम तोरे प्रकट में जाना। मत भ्रम तो ही प्रकट में जाना, मत भ्रम तोरे प्रकट में जाना। रावण ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे ऐसा लगता तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे अधम, मुझे सिखाने में लगा है तू। हनुमान जी ने कहा कि इसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मृत्यु होगी, मेरी नहीं। मैं प्रत्यक्ष जान गया कि तुझे बुद्धि में भ्रम हो गया है। मानो तूने हमें उपदेश दिया, हम तुझको गुरु दक्षिणा में मृत्यु देते हैं। जैसे कालनेमी ने हनुमान जी को उपदेश दिया और हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया? कालनेमी को मृत्यु। कालनेमी को मृत्यु दी गुरु दक्षिणा में हनुमान जी ने। रावण के कहां सीख सुहा रही थी हनुमान जी की? हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देख करके रावण उनकी किसी भी वाणी का उत्तर न दे सका। उसने समझ लिया कि उत्तर देते ही यह सभा के बीच में हमें बेवकूफ बनाएगा। हनुमान जी की किसी बात को उत्तर नहीं देता रावण जानबूझ के। क्योंकि जितने भी प्रश्न किए उनका उत्तर इसने तुरंत दिया और हमारी सब बातों को काट डाला। रावण का यह कहना है कि तूने हमको शिक्षा दी, अतः तू बध योग्य है। ये गलत है, क्योंकि शिक्षा देना मृत्यु का चिन्ह नहीं होता। मृत्यु का यथार्थ चिन्ह क्या है? इसे हनुमान जी उत्तर में कहते हैं कि तेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है, इसलिए मृत्यु तेरी होगी ना कि मेरी। अब जब हनुमान जी ने ये बात कही तो रावण खिसिया गया, कहने लगा, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सुनत निशाचर मारन धाये। सजवन सहित विभीषण आए।
सचिवन सहित विभीषण आए। हाँ सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर के रावण बहुत खिसियाया और मन ही मन लज्जित भी हुआ है और लज्जा के कारण कुपित भी हो गया है और राक्षसों से कहता है कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। इतना कहते निशाचर मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी आ गए। यहां विभीषण जी का आना कहा है। वाल्मीकि और अन्य रामायणों में विभीषण वहीं सभा में मौजूद थे। सब सुन रहे थे, अपने कानों से देख भी रहे थे। परंतु तुलसी कृत में विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आए हैं। रावण झेंप गया था और खिसिया रहा था और क्रोध में भी था। वाल्मीकि में लिखा है कि क्रोध के मारे रावण के नेत्र लाल हो गए थे, क्योंकि खिसियाया तो पहले से ही था। जब उत्तर देते न बना और अपने वचन का प्रत्युत्तर सुनकर के खिसिया गया, क्योंकि यदि उत्तर दे देता तो खिसियाता नहीं। उत्तर देता अथवा कठोर वचन सुनकर के बहुत खिसियाया और शीघ्र प्राण हरने को कहा। राक्षस तो हनुमान जी के डर से दूर ही बैठे थे, क्योंकि अशोक वन में हनुमान जी ने इतना बड़ा आकार कर दिया था कि जब मूर्छित होकर गिरे थे ना ब्रह्मास्त्र से, तो बहुत से राक्षस मसल दिए थे, चूरन बना दिया था उनका। तो राक्षस डर रहे थे कि इस बानर से दूर ही रहो, कहीं ऐसा ना हो अब किस ने आकार बढ़ा दिया तो हमें मसल डाले। तो दूर दूर बैठे थे जाके, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्यु बार कटक संहारा। गिरने में इन्होंने लाखों राक्षसों का नाश कर दिया था, ऐसा लिखा है। लाखों राक्षसों को मार दिया था हनुमान जी ने अशोक वाटिका में। राक्षस सोच रहे थे ऐसा ना हो कि उचक्के गिरें और हमारा मरण हो जाए। राक्षस हनुमान जी के पास नहीं पहुंच पाए, उससे पहले विभीषण वहां पहुंच गए और उन सबों को मना कर दिया। क्योंकि यदि विभीषण पहले जाकर के रावण के पास जाते और प्रार्थना करते तो तब तक राक्षस हनुमान जी के पास पहुंचकर मारने लग जाते। अर्थात विभीषण सभा में पहले से ही विराजमान थे। सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण ने प्रणाम किया। नाइसी से करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। आन दंड कछु रावण को सिर नवा करके विभीषण जी ने विनती की और कहा कि दूत को न मारिए, अर्थात कर्म नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, कोई दूसरा साधारण दंड दे दीजिए। यह सुनकर सभी ने कहा, भाई ये जो बात युक्ति बता रहे हैं, जो मंत्र बता रहे हैं, सलाह सम्मति दे रहे हैं, सबसे उत्तम है। दूत को मारना उचित नहीं है।
दूत का तो काम ही यह है कि सच्चाई बताना। यदि इसको मार दोगे तो फिर आपके शत्रु के पास कैसे सूचना पहुंचेगी? सज्जनों, विभीषण ने स्वयं नहीं बताया कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए। विभीषण परम भागवत थे, वे नहीं चाहते कि हनुमान जी के लिए कोई दंड बता करके पाप के भागी बन जाएं। केवल इतना कहा कि नीत विरोध न मारिए दूता। विद्वानों का ऐसा विचार है कि हनुमान जी को बचाने के लिए विभीषण ने ऐसा कहा कि कोई और दंड दे दीजिए। दंड तो बहुत हैं, जैसे अंग भंग कर देना, चाबुक लगवाना, सिर मुड़वाना, या शरीर में कोई चिन्ह दगवा देना इत्यादि हैं। पर दूत का जो है कहीं बध नहीं सुना। आप कोई अन्य दंड दे दीजिए। मानो विभीषण चाहते तो दंड बता सकते थे, परंतु उन्होंने कोई दंड देना न कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उन्हें कोई पाप लगे। और वहां से चले भी आए विभीषण। ऐसा कहीं कहीं आता है कि वो नहीं देखना चाहते कि उनके सामने भगवान के भक्त पे अत्याचार हो। उठ के आ गए सभा से। विभीषण रुके नहीं है वहां पे। विभीषण ने जब इतने वचन कहे तो रावण हंसने लगा, कहने लगा, सुनत बेहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियाई बंदर। रावण यह सुनते ही हंस करके बोला, बंदर को अंग भंग करके भेजो। विभीषण की विनय सुन करके प्रसन्न हुआ। यहां हंसना जो है प्रसन्नता का सूचक होगा, अथवा वह पूंछ जलाने की आज्ञा देना चाहता हो, यह समझ करके मन ही मन हंसा हो कि अब मैं इसकी पूंछ जलाऊंगा। तो कभी कभी कुछ लोगों को काम करने से पहले हंसी आ जाती है। माने कुछ करने वाले हैं तो मन ही मन हंस लेते हैं दूसरा आदमी के, क्यों हंस रहे हो, कि तुम्हें क्यों बताएं। ऐसे रावण सोचने लगा कि इसकी पूंछ में आग लगाएंगे, तो ये सोच के हंसा। इससे बड़ा कौतुक और क्या होगा। इसलिए उसने अपने को खूब मुस्कुराता हुआ, माने हंसता हुआ दिखाया लोगों के सामने, जैसे कि सभी सभासद हंसने लगे कि महाराज के मन की बात हो गई। सभी हंसने लगे रावण के साथ। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। दूत को मारने से क्या लाभ है, इसके स्वामी को मारना चाहिए। हनुमान जी तो खिलाड़ी थे, उन्हें दाम मिल गया। मानो हास्य कला में हनुमान जी से ज्यादा और कौन खिलाड़ी हो सकता है। सबने यही बात स्वीकार की कि इस बानर को अंग भंग कर दो। और कहा, रावण क्या बोला, कप की ममता पूंछ पर सब है कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुने पावक देहो लगा। उसने सबको समझा करके कहा कि बंदर की जो ममता होती है पूंछ पर ज्यादा होती है, अतः वस्त्रों में तेल लगा के और पूंछ पर लपेट करके बांध दो और फिर उसमें आग लगा दो। बंदर को अपनी पूंछ सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कब के ममता पूंछ पर, क्योंकि बानरों का ममत्व तो पूंछ पर ज्यादा होता है, अर्थात पूंछ ही उनका अत्यंत प्यारा भूषण होता है और उन्हें अपनी पूंछ पर अभिमान भी रहता है।
जब वे हर्षित होते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं तो पूंछ उठा देते हैं ऊपर को। देखा नहीं है बंदर जब कोई कुछ करता है तो पूंछ उठा देता है ऊपर को। प्रसन्नता में पूंछ उठा करके इधर उधर घुमाते हैं और उसी पूंछ से चोट भी मार देते हैं कभी कभी तो। वाल्मीकि में केवल पूंछ को आग लगा करके जलाना कहा है और अध्यात्म रामायण में यत्न पूर्वक वस्त्र लपेट करके आग लगाना कहा है और तुलसी कृत में भी वस्त्र लपेट करके तेल लगा के आग लगाना कहा है। और वाल्मीकि में केवल पूंछ में आग लगाना कहा है, उसमें वस्त्र और तेल लगाना नहीं कहा। विभीषण की बात रावण ने स्वीकार की थी और वह हंसने लगा और यही आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ पे तेल डालो मिट्टी का और कपड़ा लपेट करके इसमें आग लगा दो। अंग भंग कर पठियई बंदर। रावण कहने लगा जब ये पूंछ जली हुई लेकर के जाएगा अपने स्वामी के पास, अपने स्वामी को सारी बात बताएगा, तब मैं भी तो देखूंगा उसकी कितनी प्रभुता है। पूंछहीन बानर तह जाई है तब सठ निज नाथ लैया। से बहुत बड़ाई देखा मैं तिन कई प्रभुताई। पूंछहीन बानर तह जाई, जब पूंछ रहित बानर वहां जाएगा तब यह शठ अपने स्वामी को ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता भी तो देखूं। पूंछहीन कहने का भाव है कि अत्यंत प्यारी वस्तु जब इसके पास नहीं रहेगी तो ये बहुत दीन दुखी हो जाएगा। और इसके भाई बंधु सभी देखेंगे इसको, पूंछ जली हुई पूंछ को देख करके तो उन्हें भी दुख होगा। रावण ने पूंछ जलाने के लिए क्यों कहा? ना कोई अंग काटने के लिए कहा, कोई ना निशान लगाने के लिए कहा, या कोई दागने के लिए नहीं कहा। पूंछ के लिए क्यों कहा? एक तो कारण ये बताया कि कपि की ममता पूंछ पे ज्यादा होती है, और कारण यह है कि रावण अग्नि लगा करके मूछ जला डालने को इसलिए कहता है कि श्री राम ने श्री सुग्रीव जी से अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता की है, इस विचार से कि दोनों में से जो भी दूसरे से छल करेगा उसे अग्निदेव जला देंगे। अग्नि को साक्षी इसलिए तो माना जाता है। अग्नि का रामचरितमानस में बहुत ही काम है, बहुत महत्व है। अग्नि से ही देखो राम जी का जन्म भी हुआ था। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, मंत्र सहित मुनि आहुत दीने। अग्निदेव भी राम जी के पिता कहलाते हैं। अग्निदेव ने प्रकट होकर के तो महाराज दशरथ को दिव्य प्रसाद दिया था, जो यज्ञ से प्रकट हुए थे। उससे ही एहविद गर्भ सहित सब नारी, और उस प्रसाद को ग्रहण करके रानियां गर्भवती हुई थीं। उनसे ही 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। और अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई, और अग्नि को ही सीता जी को सौंपा गया था। और अग्नि परीक्षा सीता जी की हुई बाद में।
सज्जनों, हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री स्वरूप हैं। अग्निदेव जो उनकी पूंछ जला देंगे तो श्री राम जी स्वाभाविक ही चौंक जाएंगे, समझ जाएंगे कि सुग्रीव ने बाली और अंगद से छल किया और हमारे साथ भी वह छल करने को है। यह विचार करके वे उसका साथ छोड़ देंगे। दोनों में मतभेद हो जाएगा, अतः जलाने को कहा। नहीं तो जलाने की न कह करके शस्त्र से काटने की भी बात कह सकता था कि पूंछ को काट दो, अलग कर देता कमर से पूंछ को। जलाने की क्या जरूरत थी? विद्वान ऐसा कहते हैं, जलाने की इच्छा भी रावण के मन में प्रभु की इच्छा से ही आई थी। हरि इच्छा थी यहां भी, क्योंकि हर जगह परमात्मा की माया ही काम करती है, उनकी इच्छा चलती है सबके ऊपर, जीव की इच्छा नहीं चलती। हर इच्छा भावी बलवाना। मानो रावण के मन में भी इच्छा हरि की कृपा से हुई है। त्रिजटा का स्वप्न सत्य होना है, क्योंकि पहले स्वप्न देख चुकी है त्रिजटा कि सपने बानर लंका जारी, जात धन सेना सब मारी। और वही बात श्री हनुमान जी के भई सहाय सारद में जाना, इससे सिद्ध होती है। पूंछ को जलाने को कहा, नेत्र आदि अंगों को विकृत नहीं किया। क्योंकि स्वयं ही उसने बता दिया था कि कपि का ममित्व जो होता है पूंछ पर होता है। जैसे मनुष्यों में नाक और मूंछ, ऐसे ही बानरों में पूंछ मायने रखती है। पुनः रावण की बहन नाक और कान लक्ष्मण जी ने काटे थे शूर्पणखा के। हो सकता है रावण को तभी सूझी हो कि अंग भंग कर दो, उसकी बहन के नाक कान काट दिए थे। तो अनेकों कारण है सज्जनों। जब ऐसा निश्चय रावण ने किया तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी रावण के इन वचनों को सुनकर के मुस्कुराने लगे मन ही मन, और वे समझ गए कि ये सब शारदा की सहायता से हो रहा है। रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और समझ गए कि सरस्वती अब सहायता हमारी करने के लिए तैयार हैं। भाव यह है कि शारदा की सहायता से ही वाणी मिलती है, और रावण की वाणी पर इस समय शारदा बैठी हैं। शारदा और सरस्वती ये दोनों एक ही हैं, माने वाणी की देवी हैं। यहां वाणी रूप से मंत्र से सरस्वती की सहायता हुई है। हनुमान जी मुस्कुराए। अपनी समझ में तो ये मुझे दंड दे रहा है, पर यह नहीं समझ रहा कि इस भांति वह मुझे आग लगाने के लिए दोष से मुक्त कर रहा है। आग लगाने वाला आताताई कहलाता है। शास्त्रों में 6 प्रकार के आताताई कहे गए, 5 प्रकार के। हां, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, पर स्त्री को छीनने वाला, किसी की धन संपत्ति को छीनने वाला, और बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र धारण करने वाला। ये आताताई होते हैं। इनको दंड देने में कोई भी हानि नहीं है, इनको दंड मिलना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं इस बहाने से लंका दहन भी हो जाएगा और मुझे भी पाप का स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास, जातु धान सुने रावण बचना, लागे रचाए मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत
रावण का वचन सुनकर के मूर्ख राक्षस वही रचना रचने लगे। और रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला। नगर में वस्त्र घी और तेल न रहा। कपि ने ऐसा खेल किया हनुमान जी ने कि पूंछ बढ़ा दी इतनी कि सारे वस्त्र और तेल भी लपेट दिया। माने तेल में भिगो भिगो के कपड़े लगा दिए, इतना बड़ी पूंछ बना ली, बढ़ा दिया पूंछ को। अब यहां कहते हैं इतनी बड़ी लंका, क्या पूरी लंका में तेल ही नहीं रहा? बोले तेल तो रहा होगा, पर खास खास लोगों के यहां से मंगवाया होगा, उनके यहां से निबट गया होगा। जो खास खास राक्षस थे वो लाए होंगे अपने यहां से, तो कहा होगा महाराज हमारे यहां तो तेल समाप्त हो गया। बोले और लाओ तो और लगाओ इसकी पूंछ पे। बोले कपड़ा भी नहीं रहा लंका में। रहान नगर बसन माने वस्त्र नहीं रहा। इतनी लंबी पूंछ कर दी, इतनी लंबी पूंछ कर दी कि लोगों ने अपने वस्त्र भी लपेट दिए। यहां तक कि राक्षसियों ने अपनी लहंगा फरिया भी लपेट डाले उससे। धोती साड़ी भी लपेट डाली, परंतु पूर्ति नहीं हो रही है। बोले वही राक्षस गए भागे भागे जिनके परिवारजनों को मारा था हनुमान जी ने, और नहीं गए। बोले इन्हीं का नुकसान हुआ, यही लाएंगे अपने घर से तेल। सज्जनों बोले वस्त्र कम पड़ गए और तेल भी कम पड़ गया। बोले फिर घी लाना शुरू कर दिया। बोले तेल निमट गया तो घी ले आओ। घी लाला करके लपेटा, उससे भी पूर्ति नहीं हुई। मानो हनुमान जी ने खेल किया था, मानो ये पूंछ यज्ञ थी। हनुमान जी कह रहे हैं रावण ये पूंछ यज्ञ है। कपड़ा थोड़ा पड़ गया, घी थोड़ा पड़ गया, तेल थोड़ा पड़ गया, और पूंछ को भिगो नहीं पाए और ना कपड़ा लपेट पाए, इतनी लंबी पूंछ कर दी। अब उसमें आग लगाने लगे, तो आग लगाते हैं तो धुआं उठता है, अग्नि नहीं जलती। राक्षस फूंक मार रहे हैं तो उनकी दाढ़ी मोछ जल गई। फूंक मारने में आग ही नहीं सुलगती है। अग्निदेव तो पवन के मित्र हैं, तो हनुमान जी को कैसे हानि पहुंचा देते? आग सुलगती नहीं है तो हनुमान जी हंस के कहने लगे रावण ये पूंछ यज्ञ है, इसमें तेरी आहुति लगेगी, तू मार इसमें फूंक। रावण चला फूंक मारने के लिए तो रावण की मूंछ जल गई। ये कौतुक दिखाया हनुमान जी ने। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी, बाजें ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। कौतुक के लिए प्रवासी आए, वे हनुमान जी को लात मारते हैं राक्षस लोग, और बहुत हंसी उड़ाते हैं। उनकी ढोल बज रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और नगर में हनुमान जी को घुमा रहे हैं गले में रस्सी बांध करके, और पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी चुपचाप सब सहन कर रहे थे कि अब तुम्हारा नंबर है, अब हमारा भी आएगा थोड़ी देर में। अब तुम हंस रहे हो, थोड़ी देर बाद तुम रोओगे। हनुमान जी ने अपमान सहन कर लिया सुखपूर्वक। कीन्यु चहु निज प्रभु कर काजा, क्योंकि उन्हें तो प्रभु का कार्य करना था। इससे हनुमान जी का गूढ़ स्वभाव दर्शाया गया है कि उनके अंदर अपमान सहन करने की कितनी क्षमता है। अपमान को भी देखो कैसे सहन कर गए। आज के व्यक्ति थोड़ा सा अपमान सहन नहीं करता। जहां थोड़ी सी ठेस लग जाए ना तो बस रुकता ही नहीं है, भाग जाता है छोड़ के कथा पांडाल को। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों हनुमान जी ने सब सहन किया और आगे का कार्य क्या करना है विचारने लगे मन में। बुद्धिमान लोग होते हैं वो आगे की सोचते हैं क्या करना है। और जैसे ही अग्नि जल गई
जैसे ही अग्नि जली, हनुमान जी ने अपना बड़ा विकराल रूप कर दिया। बड़ा विकराल रूप तब किया था जब पूंछ में आग लगाई थी। और जैसे ही अग्नि जली, हनुमान जी ने लघु रूप कर दिया। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपित कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। अग्नि जैसे ही जली, देख करके हनुमान जी छोटा रूप बना लिया, अर्थात पूंछ छोड़ और सब अंगों को छोटा कर लिया जो बंधे हुए थे। क्योंकि पूंछ छोटी करते तो कपड़ा जो बंधा हुआ था वह भी निकल जाता पूंछ में से। इतना तेल घी और कपड़ा लगा था, छोटी पूंछ कर लेते तो वो निकल जाता। फिर आग कैसे ज्यादा जलती, इसलिए पूंछ को तो बढ़ा के ही रखा और अपनी देह को छोटा कर लिया। बंधे हुए अंगों को छोटा करके बंधन से निकल आए। हनुमान जी को बांध रखा था ना, नगर में घुमा रहे थे राक्षस लोग, छोटा रूप करके निकल आए बंधन से। और बंधन से निकल करके हनुमान जी लंका की जो अटारियां थी सोने की, उनके ऊपर चढ़ गए। यह देख करके निशाचरी स्त्रियां भयभीत हो गईं, डर गईं। सबके घरों पे हनुमान जी कूद रहे हैं कि अब के मेरे घर पे चले गए, अरे ये तो मेरे घर पे चला गया बंदर, मेरे घर को जला देगा, मेरे घर पे पहुंच गया, ये तो मेरी अटारी पे पहुंच गया। सब डर गईं, भयभीत हो गईं। अग्नि जब अच्छी तरह प्रज्वलित हो गई और हनुमान जी ने देख लिया कि दौड़ने और कूदने से बुझेगी नहीं, तो तुरंत उन्होंने विलंब नहीं किया, राक्षस पकड़ लेते उससे पहले ही वे अटारियों पर चढ़ गए और अटारी पर चढ़ करके अपना काम करना शुरू कर दिया, जलाना प्रारंभ कर दिया सोने की लंका को। अटारियों को जलाने लगे, अटारियों को जलाने लगे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, हरि प्रेरित तहि अवसर और चले मरुत 49। अट्ठहास करी करे जा, कपे बढ़ी लागे आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि प्रेरित ते अवसर, हरि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उसी समय क्या हुआ, इतनी तेज आंधी चली, पहले से नहीं चल रही थी हवा। इतनी तेज तूफान आया कि 49 पवन चले गए। 49 मरुदगण हैं। ऐसे लगा जैसे प्रलयकालीन तूफान आ गया हो। 49 मरुदगण चले। मरुदगण, वेदों में इन्हें रुद्र और विष्णु का पुत्र कहा गया है, इन मरुदगणों को। और इनकी संख्या 60 की तिगुनी मानी जाती है। पर पुराणों में इनको कश्यप और अदिति का पुत्र कहा गया है, जहां इनकी संख्या 49 मानी जाती है। माता अदिति के गर्भ में इंद्र ने प्रवेश करके जो बालक इंद्र शत्रु के रूप में दिति की कोख में जन्म मतलब पल रहा था, अदिति नहीं दिति, तो इंद्र ने छल से अपनी मौसी माने दिति जो उनकी मौसी लगती हैं, कोख में प्रवेश करके बालक का वध कर दिया था अपने वज्र से। एक बालक के उन्होंने 60 टुकड़े करे तो भी बालक नहीं मरा। फिर 7 के 49 कर दिए, 7 49, 7 के 7 टुकड़े करे तो 49 जो के त्यों जीवित रहे और जीवित पैदा हुए। बाद में इंद्र भयभीत हो गए, मौसी से क्षमा मांगते हैं। मौसी ने कहा, इंद्र कोई बात नहीं है, कहां तो मैं एक पुत्र के लिए तप कर रही थी, कहां मेरे आज 49 हो गए। तो देवताओं ने इनको अपना भाई स्वीकार कर लिया। वैसे तो ये असुर होते, किंतु देवताओं ने इन्हें अपना भाई बना लिया। इन्हें मरुदगण कहा गया।
वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष में बताया गया है। उनके घोड़े का नाम प्रसिद्ध बताया गया है तथा इन्हें इंद्र का सखा कहा गया है। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके खिलखिलाने लगे और गरजे और आकाश में उड़ गए। पवन सुत हनुमान की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आकाश में उड़ गए और फिर देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जराय नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, तात मां तुहा सुने पुकारा, एह अवसर को हमें उबारा। श्री हनुमान जी की देह परम विशाल है परंतु हल्की बहुत है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर दौड़ करके चढ़ जाते हैं। मंदिर माने घर, ये पर्याय हैं घर के। भवन कहिए, मंदिर कहिए, घर कहिए। रामचरितमानस में घर को मंदिर कहा गया है। सज्जनों, नगर जल रहा है, लोग बेहल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आग की बहुतेरी करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हा तात, हा मात, हा पिता, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। यही चारों ओर सुर सुनाई देता है, बचाओ बचाओ बचाओ, सुर सुनाई देता है। हनुमान जी ने क्षण मात्र में लंका को जला डाला। जैसे मोम से रुई में और बारूद में आग लगे, इसी प्रकार आग छूते ही मणियों और स्वर्ण के भवनों को पकड़ लिया आग ने, सब जल उठे। कपि तो केवल दौड़ते हैं, आग लग जाती है अपने आप, उसे लगाने का यत्न नहीं करना पड़ता। कोई कोई विद्वान कहते हैं आग इसलिए लग जाती थी कि एक तो हवा चली बड़ी जोर की, बादल भी हो गए इकट्ठे और भयंकर वर्षा होने लगी। और वर्षा में पानी नहीं, तेल वर्षा था। तेल वर्षा जिससे आग अपने आप ही पकड़ लेती थी, जैसे रुई को पकड़ लेती है। जैसे बारूद में केवल तीली दिखाने की जरूरत है, तुरंत धमाका हो जाता है। ऐसी लंका धू धू करके जलन लगी। सब व्याकुल हो गए, त्राहिमाम चिल्लाने लगे। अब उन्हें कौन बचाएगा? सब कहने लगे, हम जो कहा यह कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था ये बानर नहीं है, ये बानर नहीं हो सकता, यह तो कोई देवता है और ये बानर रूप धरे हुए है। ठीक वही निकला। माने साधु की अवज्ञा, अनादर या अवहेलना करने का ऐसा फल प्राप्त होता है। अब लंका अनाथ की तरह जलने लगी है, जिसका कोई करता धरता नहीं रहा। अर्थात लंका का नाथ रावण बैठा है, तब भी यह नगर अनाथ की तरह जल रहा है। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जैसे कोई इसकी देखभाल करने वाला है ही नहीं, कोई बुझा ही नहीं पा रहा। चुपचाप बैठा है रावण, क्या करे क्या ना करे। बानर में इतना पराक्रम नहीं होता, ऐसा पुरुषार्थ तो देवताओं में ही होता है। देवताओं से रावण ने बैर किया है, इसलिए देवताओं ने मिलकर के षड्यंत्र किया है। और ये कोई देवता ही है। रावण को अपने अशोक वन को उजड़ने का बड़ा कष्ट था। मंदोदरी इत्यादि कहने लगी, उसी का तो परिणाम है ही। सब व्याकुल हैं। पूरा नगर धो धो करके जल गया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही।
पूरा नगर एक पल में जला दिया, एक क्षण में जला दिया, परंतु विभीषण का घर नहीं जला। विभीषण की कुटिया बच गई क्योंकि वह राम जी का नाम जप रहा था। ताकर दूत अनल जेह सिरजा, जरा न सो तेह कारण गिरजा। श्री हनुमान जी ने समस्त नगर को निमिष मात्र में जला डाला, एक विभीषण का ही घर नहीं जलाया। भगवान शंकर कहते हैं, गिरजे, जिसने अग्नि को पैदा किया उसी के दूत श्री हनुमान जी हैं, इसी कारण माने हनुमान जी भी नहीं जले। निमिष माही शीघ्रता में जला दिया। जब तक लंका न जली तब तक पलक नहीं मारी हनुमान जी ने। साठ लक्ष योजन जाकर के लौट सकते हैं हनुमान जी। उनका पल भर में लंका जला डालना कौन सी बड़ी बात है। 60 लाख योजन जाकर के पल भर में लौट सकते हैं हनुमान जी, इतनी शक्ति है उनके अंदर। और लंका जलाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। एक क्षण में जला दिया लंका को, पलक नहीं मारा जब तक लंका नहीं जली, पलक नहीं झपकाया, क्योंकि साधु अवज्ञा का यही फल होता है। जो साधु अवज्ञा करते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखल कई हानि। अर्थात इस घर को छोड़ दिया और लंका में कोई घर न बचा, क्योंकि हनुमान जी जानते ही विभीषण का घर है। पहले मिल चुके थे, देख लिया था, क्योंकि पहले हो आए हैं। वह हरि मंदिर था, तुलसी के वृक्ष थे, रामायुध अंकित था। दूर से ही नजर पड़ रहा था कि विभीषण का घर है, इसलिए नहीं जलाया। और पुनः विभीषण तो सनात हैं, वे तो सनात हैं, उनके ऊपर तो राम जी का हाथ है। रावण था अनाथ, तो इसलिए लंका जली उसकी। अवज्ञा का फल यह हुआ कि धातु में और पाषाण में भी आग लग जाती है। जो धातुएं थी उनमें भी आग लग गई और पत्थर में भी आग लग गई, जबकि पत्थर में आग नहीं लगती। पत्थर में कोई आग थोड़ी लगती है। धातु में भी आग लग गई और पत्थरों में भी आग लग गई। साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। परंतु विभीषण के घर तक एक लपट भी नहीं पहुंची आग की। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। उलट पुलट के सारी लंका जला डाली। उलट पुलट सारी लंका जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। उलट पुलट से मतलब है एक छोर से दूसरे छोर तक आग लगाकर फिर उल्टे लौटे और फिर जलाने लगे और फिर दोबारा दूसरे छोर से जला डाली। दोनों तरफ से पहले एक छोर से भागे गए जलाते हुए, फिर दूसरे जो छोर से भागे भागे आए जलाते हुए। तो उलट पुलट लंका सब जारी। इस प्रकार 3 फेरा में लंका जल के भस्म हो गई। एक किनारे से आग लगाते हुए गए, फिर बीच से वापस आए, उसी का नाम है उल्टा। फिर किनारे से आग लगाते गए, उसी का नाम है पलटा। लंका को उलट पुलट करके जला दिया, नीचे ऊपर से और ऊपर नीचे से। सज्जनों, मानो लंका की मुक्ति कर दी हो। पहले हमने आपको बताया था, लंकिनी जो मिली थी उसने कहा था, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। मानो मेरा भी कल्याण कर देना, उलट पुलट जला के मुझे जला देना, तभी मेरी मुक्ति होगी। मानो लंका रूपी देह को, लंकिनी को जला दिया हनुमान जी ने, तब उसे मुक्ति मिली। और कूद परा पुन सिंधु मझारी,
समुद्र के बीच में कूद गए। बीच में कूदे समुद्र के। पूंछ भुजाने के लिए और अपनी थकान को दूर करने के लिए हनुमान जी समुद्र में कूदे। पूंछ भुजाई खोई श्रम,